नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। तो आइए चलते हैं मुंबई की ओर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के कारण हर जगह हाहाकार मचा हुआ है और ऐसे समय में कोई ये बताता है कि आपको मास्क पहनना ज़रूरी है, आपको हाथ को सैनिटाइज करना ज़रूरी है और तो और आपको 2 गज की दूरी ज़रूरी है। इसी का एक विश्लेषण किया है हमारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं नीलेश ओझा जी। उन्होंने, आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसका विश्लेषण किया है और क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। नमस्कार नीलेश जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोरोना का टेस्ट और उसका अलग अलग इफेक्ट कैसे है। नमस्कार। देखिए, अभी सबसे बड़ा मसला है ये कोरोना के टेस्ट का। अब ये टेस्ट में 2 टाइप के टेस्ट बताए जा रहे हैं, एक है आरटीपीसीआर और दूसरा एंटीजन। तो अब ये टेस्ट की जो 420 है, इस बारे में ना आप पुराने भी कई वीडियो है और अभी आज तक का बता रहा हूँ मैं। तो अभी उसमें आप पहला एक वीडियो ये देखिए अराउंड सितंबर 2020 का। तो सितंबर 2020 में एक कोई एडवोकेट है, इनके मौसी को टेस्ट किया बीएमसी वालों ने और वो वहाँ डिसाइड किया कि बोलो इसको क्या दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है, नेगेटिव दिखाना है, इस तरह का। और वो गलत टेस्ट के आधार पे उनको पॉजिटिव दिखा दिया, भेज दिया, बोल दिया आप क्वारंटाइन हो जाओ, जो भी है। और बाद में उन्होंने जाके दूसरा टेस्ट कराया तो टेस्ट में वो निगेटिव आहे। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नेहा जाधव। मी मलाडमध्ये राहते, आप्पापाडा या भागामध्ये। माझी मावशी आहे जी आमच्यासोबतच राहते, ती ओबेरॉय मॉलमध्ये कामाला आहे सेंट्रलमध्ये। ॲज पर देअर प्रोटोकॉल त्यांनी बीएमसीला घेऊन कोरोनाचे रिपोर्ट्स काढले। रिपोर्ट्स काढणाऱ्या मुली कोण तर अगदी 18-19 वर्षाच्या मुली, अनएज्युकेटेड मुली, ज्यांना स्वतःला माहिती नव्हतं की रिपोर्ट्स काढतात कसे, आणि डिस्कस करत होत्या की करायचं का हिला पॉझिटिव्ह। असं डिस्कस करता करता त्यांनी कशाला चान्स घेऊया, करून टाकूया हिला पॉझिटिव्ह असं बोलत त्यांनी ओरली तिला सांगितलं की हो तू पॉझिटिव्ह आहेस, तू आता घरी क्वारंटाईन हो। ठीक आहे, ती घाबरून प्रायव्हेट रिपोर्ट्स काढायला गेली। प्रायव्हेट रिपोर्ट तिने काढले, तिचे दुसऱ्या दिवशीच प्रायव्हेट रिपोर्ट्स आले। हे बघा, मी तुम्हाला दाखवते, स्पष्ट इथे निगेटिव्ह असं लिहिलेलं आहे। डॉक्टरचं नाव सुद्धा मेन्शन आहे, एव्हरीथिंग इज मेन्शन ओव्हर हिअर, निगेटिव्ह रिपोर्ट आहे, बरोबर। त्यांनी आम्हाला तेव्हा रिपोर्टही नाही दिला, फक्त ओरली सांगितलं आय अग्री, लगेच रिपोर्ट देता येत नाही, त्यांनी सांगितलं असेल तशा प्रकारे। नंतर ते बीएमसी वाल्यांनी नाही आम्हाला कॉल केला, नाही आमच्या घरी आले, काहीच नाही। प्रॉपर ऍड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट नंबर असताना सुद्धा ऑल ऑफ सडन आज ते आमच्या घरी येतात। मी लॉयर असल्यामुळे मी कोर्टात होते, माझी आई एकटी घरी, माझी मावशीला तिच्या ओबेरॉय मॉलमध्ये जॉबला बोलवलं होतं पण ती गेली नाही, कारण ती बोलली की आता राहू दे, म्हणजे तिला उद्यापासून वगैरे बोलवलं होतं, म्हणून ती पण घरीच होती। हे लोक सकाळपासून येतात आणि मेंटल टॉर्चर करतात, हरास करतात, क्वारंटाईन व्हायला हवं, हे व्हायला हवं, ते व्हायला हवं, असं तसं। जर आमच्याकडे खायला अन्न नाहीये तरी आम्ही 5-6 हजार रुपये घालून प्रायव्हेट रिपोर्ट केले घाबरून, याचा आता भरपाई कोण देणार? माझ्या आईला काय झालं असतं, हार्ट अटॅक आला असता, कोण जबाबदार? माझी मावशी जिला तुम्ही स्पष्ट तोंडावर सांगताय की तू पॉझिटिव्ह आहेस, तिला काय झालं असतं? आणि वरून तुमच्या न्यूज सुद्धा असतात, क्वारंटाईन करून तुम्ही काळजी पण घेत नाही लोकांची, लोकांसोबत काहीही होतंय त्याला जबाबदार कोण? मग काही झालं असतं तर आता त्या बीएमसी वाल्यांनी एका पोलीस इन्स्पेक्टर साहेबांना फोन करायला सांगितलं। त्यांनी आम्हाला एक बीएमसीची रिपोर्ट पाठवली आहे, मी तुम्हाला दाखवते, मी त्याची प्रिंटआउट घेतली। या रिपोर्टवर तुम्ही बघा, तिचं एज दिलंय 19 इयर्स। माझी मावशी आहे 26 इयर्सची, तिचं एज आहे 19 इयर्स। अँड इफ यू कॅन सी, डॉक्टरचं नाव सुद्धा लिहिलेलं नाहीये। अशा रिपोर्टची व्हॅलिडिटी काय? हे रिपोर्ट खरंच खरं आहे का? या रिपोर्टवर आता आम्ही जे आता जाऊन मी कुठे 2 पैसे कमवणार ते पण मी सोडून आम्ही सगळे घरी क्वारंटाईन होणार, माझी मावशी मग क्वारंटाईन होणार, हे असं सगळं आहे का? हा सगळा तुम्ही धंदा चालवला आहात का? आणि आम्ही हे कसं सहन करायचं सामान्य माणसांनी, गरीब माणसांनी, आणि कसं आम्ही खायचं आणि कसं काय करायचं तुमच्या या धंद्याच्या पाठी?
हे मला सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे, कारण हे खूप असे तिच्या बॉलमध्ये 12 लोकांचे पॉझिटिव्ह रिपोर्ट्स काढले आणि तुम्ही बॉल चालू ठेवला, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला सुद्धा माहितीये की तुमच्या रिपोर्टची व्हॅलिडिटी काय आहे. अशा खोट्या रिपोर्ट्सवर आम्ही स्वतःला का जबाबदार ठरवायचं आणि स्वतःला का आम्ही क्वारंटाईन करून घ्यायचं. आणि जर तुम्ही रिपोर्ट्स पॉझिटिव्ह देताय तर आम्हाला पण आहे ना काळजी. आम्ही स्वतः जाऊ क्वारंटाईन व्हायला जर तुम्ही खरे रिपोर्ट्स देताय तर, अशा रिपोर्ट्सवर आम्ही कसं क्वारंटाईन व्हायचं आणि काय व्हॅलिडिटी आहे तुमची, याचं हे सगळ्यांना कळलंच पाहिजे. आणि हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे की हा जो बीएमसी वाल्याचा धंदा आहे हा बंद व्हायला पाहिजे. नाहीतर हे असंच चालू राहणार आहे कोरोना. मी अग्री करते, आहे कोरोना, मी कोरोनाच्या अगेन्स्ट नाहीये. बिग इंडियन सिटीजन मी पूर्ण सपोर्ट करते. मी लॉयर आहे, माझी सुद्धा ड्युटी आहे. आमचं बॅकग्राऊंड पूर्ण एज्युकेटेड फॅमिली आहे. आम्ही स्वतः सपोर्ट करू, कोऑपरेट करू. पण ही रिपोर्ट खरी नाही आहे. ह्या खोट्या रिपोर्टसाठी आम्ही स्वतःला क्वारंटाईन करून नाही घेऊ शकत. तुम्ही खरी रिपोर्ट दाखवा, आम्ही स्वतः क्वारंटाईन करू. माझ्या मावशीला ना ताप आहे, नाही सर्दी आहे, नाही काहीच नाही, आणि तुम्ही तिला पॉझिटिव्ह करताय. म्हणजे वाह रे वाह बीएमसी. तो अभी ये सेकंड जो लेटेस्ट है, इसमें मुंबई के कॉरपोरेटर श्री सुफियान वनू जी, इन्होंने एक्सपोज किया कि एयरपोर्ट पे जो कंपनी ने इनका टेस्ट करा के इनको होटल क्वारंटाइन के लिए दबाव बनाया था वो लेडीज़ को, रायगढ़ से आने वाली 8 मई को, तो वह उस लेडीज़ का आधा घंटे के बाद 2 घंटे के बाद उन्होंने जो टेस्ट करा, सेम RT-PCR टेस्ट, तो वो निगेटिव आया. तो ये टेस्ट किए 420 है एक. हेलो एवरीवन, दिस इज योर कॉर्पोरेटर सुफियान वनू. एयरपोर्ट पे किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, कैसे लोगों को होटल क्वारंटाइन के नाम पे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, इसमें ना सिर्फ बीएमसी के अधिकारी शामिल है बल्कि ये जितने प्राइवेट लैब वाले हैं ये भी शामिल है. इसका एक उदाहरण सबूत के साथ आपके सामने दूंगा. एक 8 तारीख को एक लेडी मिसिस एस अकलेकर, ये ट्रैवल करने वाली थी बहरीन के लिए. ये सुबह में 6 बजे एयरपोर्ट पे आती है. इनका 10:40 को फ्लाइट है. 10:40 को उनका फ्लाइट होता है. उनसे कहा जाता है 10:30 को आपका PCR टेस्ट एक्सपायर हो गया है, 10 मिनट पहले, तो आपको दूसरा PCR टेस्ट कराना पड़ेगा. PCR टेस्ट के लिए बीएमसी अधिकारी भेजते हैं यहाँ पर P9 में. यहाँ पे इन्होंने धंधा खोल रखा है. इनके पास में यहाँ पर भेजा जाता है और यहाँ पे RT-PCR टेस्ट होता है पैसा लेके, और उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है सुबह में 8 बजे कि वो लेडी पॉजिटिव है. वो पॉजिटिव लेडी, उसको पॉजिटिव बताकर उसको ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है. और सिर्फ ना रोका जाता है बल्कि बीएमसी अधिकारियों की तरफ से उसको प्रेशराइज किया जाता है कि उसको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा. वो यहीं पे बैठ के रोने लगती है. मुझे इस खबर मिली, मैं यहाँ पर पहुँचा. मैंने बीएमसी अधिकारी से पूछा कि आप मुझे गवर्नमेंट का SOP बताइए कि वुमेन विद द चाइल्ड कहाँ पर होटल क्वारंटाइन है. होटल क्वारंटाइन की जो गाइडलाइन है कि वुमेन विद द चाइल्ड होटल क्वारंटाइन नहीं है, जबकि वो एसिम्टोमेटिक है. उससे ये कहा गया कि आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा. जब मैंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी तो उसको छोड़ दिया गया, ये बोल के कि आप डिक्लेरेशन दो और चले जाओ. उसको यहाँ से ले जाकर मैं बीएमसी के ऑफिस के अंदर, बीएमसी के हॉस्पिटल के अंदर मैंने तुरंत उसका 2 घंटे के बाद टेस्ट करवाया, RT-PCR. आज उसकी रिपोर्ट आई. 2 घंटे पहले जिन्होंने इसको पॉजिटिव बताकर उसको होटल क्वारंटाइन के नाम पे लूटने की कोशिश की थी, वो बीएमसी के टेस्टिंग के अंदर नेगेटिव आती है. इस तरीके का भ्रष्टाचार, चोरी यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी भी और यहाँ के जितने लैब है, चाहे इनको बीएमसी ने अपॉइंट किया है, चाहे जीवीआर ने अपॉइंट किया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, किसने भी अपॉइंट किया हो, ये सब मिलकर यहाँ पे लोगों को लूट रहे हैं. और कोई चीज़ नहीं है. 3 दिन पहले की बात है, मेरा एक मित्र दुबई से आता है, उसने ऑलरेडी वैक्सीनेशन लिया हुआ है. उसको एयरपोर्ट पे ये बोल के रोका जाता है कि भाई तुमने जो वैक्सीनेशन लिया है वो चाइनीज़ है. चाइनीज़ वैक्सीनेशन को इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए आपको यहाँ पे होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा. मैंने ऑफिसर से बात की, आप SOP बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन, चाइनीज़ वैक्सीनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है. तो फिर बाद में वो डर गया और उसने फिर उसको भेज दिया. तो इस तरीके से पैसों का लेन देन, जो 5,000, 10,000, 15,000 देता है उसको होटल क्वारंटाइन के नाम पे घर जाने दिया जाता है, और जो नहीं देता उसको होटल क्वारंटाइन के नाम पे होटलों की दलाली करते हैं, जिसमें बीएमसी के अधिकारी भी शामिल है. एक डॉक्टर प्राची और डॉक्टर नवीन वो ड्यूटी पे थे 8 तारीख को, जिनसे मेरी उस वक्त बातचीत हुई थी. और ये लाइफ नीति वेलनेस करके ये टेस्टिंग लैब है, बड़ा चोर लैब है जो लोगों को लूट रहा है. गलत रिपोर्ट दे रहा है, 2 घंटे में नेगेटिव और 2 घंटे में पॉजिटिव. इसके लिए मैंने इसको मुख्यमंत्री को भी खत लिखा है. मैं AMC से भी वॉक लिया हूँ. अभी 4 बजे का टाइम मिला है कमिश्नर का, मैं उनके पास भी जा रहा हूँ. और इसको मेरी एक मांग है, एज अ कॉरपोरेटर, एज अ मुंबई शहर का ट्रस्टी,
मेरी मांग है सबसे पहले सारे ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। ये जितने लैब जो लोगों को लूटने के लिए यहाँ पे खोले गए, इसको बंद किया जाए, इनका ऑडिट कराया जाए और इनको बात करने की तमीज़ सिखलाया जाए। और जो लेडी ऐसे कई लोग हैं जिनकी फ्लाइटें मिस हो गई, जिनके घर वाले बेचारे मिस हो गए, 2-2 साल से 2-2 महीने से धक्के खा रहे हैं। हाँ, कभी उनको यहाँ पे एयरपोर्ट पे आने का बोला जाता है कल आओ परसों आओ, बेचारा जो कोरोना में ट्रैवल कर रहा है, मजबूरी में ट्रैवल कर रहा है, और ये बीएमसी के साथ मिलकर ये प्राइवेट लैब वाले उनको लूट रहे हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक पहुँचाए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाए कि इस लूट को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू। आपको याद होगा जो दुनिया के वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है एलन मस्क, उन्होंने जो ट्वीट किया था, आप वो ट्वीट देख लीजिए, समथिंग एक्सट्रीमली बोगस इज गोइंग ऑन। उन्होंने एक ही मशीन से एक ही दिन में 4 टेस्ट कराया और उसमें से 2 पॉजिटिव आए, 2 निगेटिव आए। तो अभी आप जान लीजिए ये टेस्ट की ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी क्या है। और इस टेस्ट के आधार पे नागरिकों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। अभी उसमें होता क्या है, इस टेस्ट के आधार पे आदमी को आप बोलो क्वारंटाइन हो जाओ, किसी को बोले आइसोलेशन में जाओ, किसी को उठा के कोविड सेंटर में डाल दो, डोज देना चालू कर दो, उसके बोलो डॉक्टर अभी आप डॉक्टर अरेस्ट हो रहे हैं। आप देखा होगा कि उसमें ये बोला जा रहा तुम रेमडेसिविर लेकर आओ, नहीं मिल रहा तो हमारे से खरीदो, हमारे एजेंट के थ्रू 40,000 में, किसी को 70,000 में, किसी को 25,000 में, जैसा बकरा मिला काटो। तो इस तरह का जो ये माहौल चल रहा है, ये बहुत मतलब इसको बोले कि लज्जास्पद है कि जिसको हम लोगों की ज़िंदगी से खेल कर उसमें कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, उसमें राजनीति हो रही है। तो आप थोड़ा सा, आपको बहुत इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसमें हमारे जो नियर एंड डियर वन है, हमारे जो क्लोज लोग हैं, उनकी जाने जा रही है, उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ये गरीब आदमी बेचारा ये बोगस RT-PCR, बोगस एंटीजन टेस्ट, इनके बेस पे ये तय हो रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। तो अभी आप जरा इस बारे में सभी लोग एकजुट होकर सोशल मीडिया और सभी माध्यम पे इस पे आवाज़ उठाइए और सरकार से विनती है कि आप जरा ये ज़बरदस्ती टेस्ट मत कीजिए। जिस किसी व्यक्ति को सिम्टम दिखता है वो व्यक्ति की टेस्ट करके उसके बाद में उसके आधार पर ये डिसीजन लिया जाए कि इसके कौन सी ट्रीटमेंट देना है, क्या देना है, वो डॉक्टर बेटर नोज। और इसमें भी मतलब डॉक्टर के प्रति रिस्पेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जो कहेगा वो सब सही मान लेने का है। आपने एग्जांपल देखे कि जैसे रेमडेसिविर के ज़बरदस्ती कालाबाजारी करने वाले डॉक्टर भी अरेस्ट हुए हैं, जो किडनी के रैकेट वाले, ये जो भी है, ये कई मामले सामने आ रहे हैं ना। तो आप इस बारे में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। डॉक्टर अगर कुछ कहता है तो उसको भी आप 4 सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों और ये ऐसा क्यों। तो आप थोड़ा सा जागरूक नागरिक बनिए और इसमें थोड़ा सा अभियान चलाइए। हर एक को कोरोना योद्धा बनना है और ख़ुद की, अपने परिवार की रक्षा करनी है और इस देश को एक बेहतर भविष्य देना है। तो आप प्लीज़ इसमें ज़रा गौर कीजिए। और ये होता है, देखिए गवर्नमेंट के पास में पहले ही बेड्स की और ऑक्सीजन की किल्लत है, प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इसमें कई विषय चल रहे हैं। तो ऐसे में ये कौन सा लॉजिक है कि टेस्ट बढ़ाई जाए? ऑलरेडी जितने हैं उतने ही संभाले नहीं जा रहे, तो एक्स्ट्रा टेस्ट की क्या ज़रूरत है? ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से और आप भी यही सवाल उठाइए। और मेरी फिर से एक बार विनती है कि ये टेस्ट के आधार पे कोई डिसीजन ना लिया जाए और ये टेस्ट के आधार पे ना लॉकडाउन किया जाए, ना किसी को मतलब क्वारंटाइन करने का डिसीजन लिया जाए। बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं आपके लिए क्या बेहतर है। ये तो जस्ट मैंने मेरा ओपिनियन रखा है, आप फ्री हो आपका निर्णय लेने के लिए। जय हिंद। तो आप अभी तक देख रहे थे राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज़, और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राइट मिरर। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप नई वीडियो से अपडेट होते रहें।